तो इस चैप्टर की शुरुआत में हमको 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुचेन भी डिवाइस में देख रहा था ग्रुप डी की लोकेशन और सोचता है कि क्या हांजो कामयाब हो गया अपने मिशन में। और फिर एंटीना गर्ल और स्कॉर्पियन गर्ल की तरफ देखकर बोलती है कि ये अभी तक होश में नहीं आए, क्या मुझे अभी भी यहाँ रुकना चाहिए इस फ्लैग की हिफाजत के लिए। और फिर अपने बैग को खोलते हुए बोलता है कि नहीं, एक बार ओपोनेंट का बेस दिखाई देने के बाद या ओपोनेंट का बेस मालूम होने के बाद इसका कोई फ़ायदा नहीं कि हम पीछे रह जाएं। वैसे भी हांजो वहाँ अकेला है, तो हमें अटैक करना चाहिए। और फिर अपनी गॉगल्स पहनकर उड़ने के लिए तैयार होता है, लेकिन कुछ देखकर बोलता है क्या ये क्या है। फिर हमको उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुचेन अपना ये गूगल्स रिसीव करने गया था, जहाँ वो काउंटर वाली औरत बोलती है कि जैसा कि आपने ऑर्डर किया था हमने तैयार किया है और इंजीनियर्स ने इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड की है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सुचेन बोलता है और चीज़ों से तुम्हारा क्या मतलब है, जिस पर वो बोलती है कि जैसा कि आपकी एबिलिटी एक ड्रैगन फ्लाई से रिलेटेड है और स्पीड ही आपका सबसे बेस्ट वेपन है, इसीलिए हमने कुछ एक्स्ट्रा लेंसेज ऐड किए हैं इसमें। लेकिन जब आप इसको उतारेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट में आपको बेहोशी हो सकती है या और कुछ या सर चकराना। जो बात सुनकर सुचेन बोलता है क्या हटाओ इसे, और वो मजाक में बोल रहा था। फिर हम प्रेजेंट में प्रोफेसर और बाकी स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि कुछ देखकर काफ़ी शौक में थे। और फिर हमको सुचेन भी दिखाया जाता है, जिसको शायद उल्टी आ रही थी या सर चकरा रहा था। उसने एक पेड़ का सपोर्ट लेकर खुद को खड़ा रखा था। फिर सुचेन खुद को ठीक करते हुए बोलता है कि मुझे अपनी हालत सुधारने की ज़रूरत है। अब मेरा सर चकराना भी बंद हो गया है और अब मुझे वोमिट भी नहीं आ रहा। मुझे जल्दी जाना होगा हांजो की मदद के लिए। ये बोलकर उड़ जाता है और बोलता है कि मैं उतनी जल्दी जाऊंगा जितनी जल्दी पॉसिबल हो। फिर हमको ग्रुप डी का बेस दिखाया जाता है, जहां वो लड़का बोलता है कि ओह तुम काफ़ी जल्दी आ गए उड़ते हुए, लेकिन क्या करें, तुम्हारे लिए अब भी काफ़ी देर हो गई है। जो बात सुनकर सुचेन बहुत शौक में था, जिस पर वो लड़का बोलता है कि क्योंकि तुम्हारा एक दोस्त अभी तो अंधा हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। सुचेन हांजो की तरफ दौड़ते हुए आता है, लेकिन वो लड़के ने भी अपने हाथ में कुछ तैयार कर रखा था और सुचेन पास आते हुए उस पर फेंक देता है और बोलता है कि तुम भी मेरे जाल में फंस गए। सुचेन उसको अपने हाथ से रोकता है, लेकिन वो एसिड होता है जिसकी वजह से सुचेन का हाथ भी जलने शुरू हो जाता है। फिर हमको इस लड़के की डिटेल दी जाती है, जहाँ इसका नाम यो चेंग हुन है, लेकिन हम इसको हुन ही बोलेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स फायर एंट होता है। हुन सुचेन से बोलता है कितनी शर्म की बात है कि तुमने गॉगल्स पहने थे, वरना तुम भी अपने दोस्त की तरह अंधे हो जाते। फिर हमको फायर एंट की डिटेल दी जाती है, जहां हमको बताया जाता है कि अगर आपने कभी फायर एंट देखा तो इसके करीब अपना चेहरा कभी मत करना। इसका पॉइजन इतना डेंजरस तो नहीं है, लेकिन अगर यह आपकी आंख में लग गया तो उसकी ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से आप अंधे हो सकते हो। फिर हमारा सीन फाइट पर आता है, जहाँ पर हुन सुचेन पर कंटिन्यूसली अपने उस पॉइजन से अटैक कर रहा था और सुचेन बचते हुए बोलता है कि इसने हांजो पर यह पॉइजन का इस्तेमाल किया था, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात यह है कि मेरे पास अभी गॉगल्स है जो मेरी आंखों को प्रोटेक्ट कर रही है। और एक बात और है, ये बोलकर उसको एक मुक्का देता है उसके चेहरे पर और बोलता है कि ये बहुत स्लो भी है। सुचेन से हिट खाने के बाद बोलता है कि तुम तेज हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर अपने कॉमरेड्स से बोलता है कि ब्लॉक करो इसे। सुचेन खुद को बचाते हुए एकदम रुक जाता है, लेकिन हुन बोलता है कि अभी बहुत लेट हो गया है। ये नोटिस करते हुए मुझे पता था तुम आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ पहले ही तैयार कर रखा था। और फिर हम देखते हैं हाँ वो ग्रुप डी की एक मेंबर्स एंट्रेंस को बंद कर रही थी और हुन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि एक उड़ने वाला ड्रैगन फ्लाई अगर उसको एक अंडरग्राउंड जगह पर बंद किया जाए, पूरी तरह से अंधेरा हो, तो वो कुछ नहीं कर सकता। एंट्रेंस को बंद करने की वजह से उस जगह पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और सुचेन बोलता है मैं कुछ नहीं देख सकता, लेकिन घबराने की बात नहीं, वो लोग भी कुछ नहीं देख सकते होंगे। लेकिन इतने में ही हुन आकर सुचेन पर एक हिट लैंड करता है और बोलता है कि मैं देख सकता हूँ, क्योंकि एंट जो है वो अंडरग्राउंड ही रहती हैं।
और हुन इस बात का काफ़ी अच्छी तरह से फ़ायदा उठा रहा था और सूचन को हिट लगाए जा रहा था, जिससे सूचन तंग आकर बोलता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे अब पहले इससे दूर जाना होगा उड़ते हुए। सूचन उड़ने ही वाला था, लेकिन ग्रुप डी की वो तीसरी मेंबर जो अंडरग्राउंड बेस बनाया था, वो लड़की आकर सूचन का पैर पकड़ लेती है, मतलब उसे उड़ने नहीं देती। जो बात देखकर सूचन भी बहुत परेशान था और बोलता है अब मैं उड़ भी नहीं सकता, अब क्या करूं। हुन अपना एसेट तैयार करते हुए बोलता है कि कितनी बुरी बात है, तुमने अपने लिए गॉगल्स भी तैयार कर ली थी, लेकिन अंधेरे में तुम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बोलकर उस पर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है, लेकिन इतने में ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर जी और दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं। हाँ, अंधेरे की वजह से उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और सारे लोग परेशान थे कि अब क्या होगा। प्रोफेसर जी उनको देखकर बोलता है कि अंडरग्राउंड, स्काई और पानी में सब इंसेक्ट का अपने अपने डिसएडवांटेज हैं। अब देखना यह है कि ये अपने डिसएडवांटेज को कैसे कम कर सकते हैं। जहाँ उनका अटैक फिर से सूचन ने अपने हाथों से रोक लिया था उस पॉइजन को, और प्रोफेसर की बात बैकग्राउंड में आती है कि ये फाइट जो है इनके लिए बहुत बड़ा सबक बन सकती है, अगर इनमें से कुछ सीखना चाहे तो। अपने हैंडकफ हाथ में लेकर बोलता है कि मैंने जितना सोचा था उससे आसानी से हो गया ग्रुप ए को डाउन करना। बिना क्लास रेप के ये लोग कुछ नहीं, इनको हराना बहुत आसान है। हुन बोलता है कि अब इसे ख़त्म करने का वक्त आ गया है और अटैक के लिए आगे बढ़ता है। और सूचन सोचता है कि मुझे अभी भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं लगा था कि मैं बिना लाइट के इतने पावरलेस हो जाऊंगा। और सूचन सीरियस होते हुए बोलता है लेकिन ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं अभी हारना अफोर्ड कर सकता हूँ, मेरा अभी हारने का कोई इरादा नहीं है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है उस टाइम पर जहाँ सूचन अपने गॉगल्स रिसीव कर रहा था। सूचन उस काउंटर लेडी से बोलता है कि मुझे बस नॉर्मल गॉगल्स ही चाहिए थे, जिस पर वो लड़की बोलती है कि ये ऐसे ही ऐड नहीं किया गया, इसकी कोई वजह थी, इसीलिए ऐड किए गए हैं ये लेंसेज आपकी गूगल्स में। और सूचन को समझाती है कि इनमें एक स्पेशल टाइप का लिमिटर लगाया गया है, अगर तुम उसको हटा दो तो तुम्हारे वोमिट हो सकता है, लेकिन उसको तुम संभाल लेना, ये तुम्हारी पावर को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा, यहाँ तक कि अंधेरे में भी। और फिर हमारा सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हुन सूचन पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन अचानक सूचन उसके सामने से ही गायब हो जाता है, जिसको देखकर हुन शॉक में था। अंधेरे में हुन सूचन को ढूंढ ही रहा था, लेकिन इतने में सूचन पीछे आकर हुन को दो चार मुक्के बजा देता है और उस दूसरे टीम मेंबर्स को भी एक एक मुक्का दे देता है। सूचन अपने रैबिट हंट स्टंट्स का यूज़ करता है, जहाँ वो चारों तरफ घूम रहा था उनके, जिसको देखकर हुन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और बोलता है आखिर ये कमीना है क्या चीज़, आखिर ये हमें अंधेरे में कैसे देख सकता है। हुन की वो टीम मेंबर खुद को अंडरग्राउंड छुपाने की कोशिश कर रही थी और हुन को यहाँ मुक्के और लात पड़ ही जा रहे थे। हुन पिटते हुए बोलता है कि कैसे, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ड्रैगन फ्लाई तो दिन में एक्टिव होते हैं ना लाइट में, पर ये अंधेरे में कैसे कर रहा है ये सब। फिर हमको ड्रैगन फ्लाई के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वो दिन में एक्टिव होती है, लेकिन उनके लिए शिकार का सबसे अच्छा टाइम होता है इवनिंग का टाइम, जहाँ थोड़ा अंधेरा भी हो चुका होता है और शिकार वो सबसे ज़्यादा अच्छा करते हैं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा प्रोटीन टाइप होता है जो कि उनकी देखने की स्लाइड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और उन प्रोटीन की वजह से ही ये कम से कम लाइट में भी बहुत अच्छे से अपना शिकार कर लेते हैं। और अब प्रेजेंट में भी सूचन अपने उन गॉगल्स का स्पेशल लेंस इस्तेमाल कर रहा था, जिनमें ये प्रोटीन इस्तेमाल हुआ है, जिससे सूचन का विजन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है ड्रैगन फ्लाई की तरह। और सूचन जाते हुए सोचता है कि मुझे अभी बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, जैसे मैं गिर ही जाऊंगा। और हुन की तरफ देखकर बोलता है कि लेकिन मैं बहुत अच्छे से देख भी रहा हूँ, मुझे सब क्लियर दिख रहा है अब। फिर हमारा सीन दूसरे स्टूडेंट पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो सब काफ़ी उदास बैठे थे और बोलते हैं ये दिखाई नहीं दे रहा, क्या मुसीबत है, अब हमें पता भी नहीं वहाँ क्या चल रहा है, उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो सब इसी बारे में सोच रहे थे। फिर हमको ग्रुप डी की वो बेस दिखाया जाता है, जहाँ पर एंट्रेंस उस लड़की ने बंद किया था,
उस एंट्रेंस पर बहुत ज़्यादा शॉक वेव पड़ रहा था, जिससे वो लड़की बहुत घबरा जाती है। और अगले ही पैनल में हम देखते हैं सूचन ने उस एंट्रेंस को हटा दिया था और आगे निकल गया था। सूचन ने उस हॉर्न को मारते हुए उस एंट्रेंस को तोड़कर आगे निकल गया था, जिसको देखकर सब बहुत ही शौक में थे। प्रोफेसर भी सूचन के इस परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश था और बोलता है, क्या इस लड़के ने कर दिखाया। और हम सूचन को देखते हैं जिसने हॉर्न का मार मार कर कुत्ता बना दिया था। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।